दोस्तों चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी लॉस पे लॉस कर रही है। $5 बिलियन से बढ़कर $21 बिलियन हो गया। लेकिन इसी दौरान इसके फाउंडर सैम ऑल्टमैन, उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से बढ़कर $3.5 बिलियन हो गई। ऐसा ही कुछ जेप्टो, क्रेड और इनके जैसे कई स्टार्टअप के साथ हुआ है, जहां बिजनेसेस लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं पर फिर भी फाउंडर की नेटवर्थ रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये आंसर तो आपको मिलेगा ही। उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये ट्रेंड इतना पॉपुलर क्यों है आजकल। देखो दोस्तों, जो कंपनी के फाउंडर होते हैं वो सैलरी तो ले ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास उस कंपनी की ओनरशिप भी होती है। और मेजरली उनकी वेल्थ दो तरह से आती है। पहला, मान लो आप कंपनी के फाउंडर हो और आपने कंपनी में ₹100 लगा रखे हैं। वो कंपनी अगर साल में 10 से ₹15 का प्रॉफिट करती है तो आप उस प्रॉफिट को घर ले जा सकते हैं। और सेकंड मेथड, जो कि ज़्यादा फैसिनेटिंग है, इसमें आप कंपनी के रेवेन्यू बढ़ाने और कंपनी को बड़ा बनाने पर ध्यान देते हो, नो मैटर प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस, क्योंकि उस कंपनी की मार्केट कैप बढ़ेगी तो आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी। फैसिनेटिंग मैंने क्यों कहा था? सोचो, ट्रेडिशनल मेथड में आपने ₹100 लगाकर साल के 10-15 प्रॉफिट बनाए, लेकिन इस मेथड से ₹100 लगाकर आप आने वाले 4-5 सालों में 400 से ₹500 बना सकते हो। फंडा सिंपल है, इन्वेस्टर से पैसे रेस करो, कंपनी को बड़ा बनाओ, फिर और हायर वैल्यूएशन में पैसे रेस करो। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है और एंड में उस कंपनी का या आईपीओ आ सकता है या कोई बड़ी कंपनी उसे एक्वायर कर सकती है, जैसे फ्लिपकार्ट के केस में हमने देखा, यूएस की जॉइंट वॉलमार्ट ने उसे एक्वायर कर लिया था। तो आज के दौर पर बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने का खेल नहीं है, बल्कि मार्केट कैप और वैल्यूएशन बढ़ाकर अपनी वेल्थ बढ़ाने का ऐसा गेम है जहां कंपनी भले ही लॉस में रहे लेकिन फाउंडर प्रॉफिट में रहने वाला है।